पश्चिम बंगाल में चुनाव और ममता बनर्जी के पांव में चोट। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि ये तो विधानसभा में देखा था हमने कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पांव में चोट आई और वैसे ही व्हील चेयर पर उन्होंने पूरा चुनावी जो है प्रचार अभियान चलाया था। अब दोबारा से ऐसा देखने को मिल रहा है। जी हां, एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव में ऐसा देखने को मिला था, अब पंचायत चुनाव में भी ऐसी ही सेम टू सेम स्क्रिप्ट यहां पर पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रही है। स्क्रिप्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि विपक्षी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या माकपा हो, वो इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो ममता बनर्जी के पांव में चोट कैसे लग जाती है। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब डॉक्टर्स ने मना किया कि आपको भर्ती होना पड़ेगा यहां पर हॉस्पिटल में, जिस हिसाब से जो है यहां पर लिगामेंट इंजरी और तमाम चीजें कही जा रही हैं, उसके बावजूद ममता बनर्जी अस्पताल में नहीं रुकती हैं और फिर से व्हील चेयर पर बैठ करके चली जाती हैं अपने निवास स्थान पर। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, जो यहां पर कुछ फैक्ट चेक करने वाली जो ट्विटर पर पेज हैं, वो यहां पर सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी देखी जा सकती है, ये जो पूरा इसमें कहा जा रहा है कि आपातकाल लैंडिंग करनी पड़ी यहां पर विमान के एयरफोर्स स्टेशन पर, उसके बाद जो है यहां पर ले जाया गया, वहां पर उनको इंजरीज आई, लेकिन जैसे ही ये लैंडिंग हुई उसके बाद सीधे तौर पर ममता बनर्जी को देखा जा सकता है कि वो एकदम जो है यहां पर अपनी सही स्थिति में खड़ी हैं और एयरफोर्स के अधिकारियों का धन्यवाद कर रही हैं, उनके लिए तमाम बातें कह रही हैं, चल करके वहां जा रही हैं। लेकिन उसके बाद एकदम से अचानक क्या हो जाता है कि उनको फिर अस्पताल भर्ती करवाना पड़ता है। वहां पर फिर डॉक्टर आकर के जो है स्टेटमेंट देते हैं कि उनको तो लिगामेंट में इंजरी है और तमाम उनको इंजरीज हैं, काफी ज्यादा यहां पर चोट उनको आई है। इसीलिए यहां पर सवाल उठ रहे हैं, जो लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या यहां पर लोगों से सिंपैथी जो है वो लूटने के लिए ये ममता बनर्जी की तरफ से दोबारा किया जा रहा है। क्योंकि हम देख चुके हैं पहले भी जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुए थे, हर जगह चुनावी जनसभा में ऐसे ही जो है प्लास्टर वाला पांव लेकर के जो है ममता बनर्जी जाती थी। अब जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो पहले एकदम से ही चल रही हैं। सवाल ये उठ रहा है कि पहले एकदम से ही चल रही हैं, पहुंच जाती हैं अस्पताल, जैसे ही बाहर निकलना होता है तो व्हीलचेयर पर आ जाती हैं। ये ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई कि आप एकदम सुचारू रूप से सही तो जा रही हैं अस्पताल के अंदर, लेकिन बाहर निकलती हैं तो इतनी ज्यादा इंजरीज आपको आ जाती हैं और फिर आपको व्हीलचेयर की मदद लेनी पड़ती है। क्योंकि खुद ही जो यहां पर हरकतें की जा रही हैं उसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। खुद ही यहां पर जो टीएमसी कह रही है उसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तो लगातार जो पश्चिम बंगाल से खबरें आती हैं, खेला होबे, ये सवाल उठा रहा है कौन आज? केवल बीजेपी नहीं बल्कि मार्क्सवादी पार्टी भी ये सवाल उठा रही है। प्रतिक्रिया आपको बताते हैं जो यहां पर सबसे पहले आ रही है बीजेपी और मार्क्सवादी पार्टी की तरफ से। दरअसल अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, वो यहां पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है तो बार बार मुख्यमंत्री को चोट क्यों लग जाती है और पांव में ही चोट क्यों लग जाती है। बार बार पांव में चोट लगने का मतलब ये नहीं कि शुभ लक्षण है। वहीं उन्होंने कहा कि असली चोट कहां लगी है ये हम सब लोग जानते हैं। तो देखिए यहां पर तंज भी कसा गया है ममता बनर्जी पर कि असली चोट कहां है सब जानते हैं, लेकिन ये केवल और केवल एक दिखावा जो है वो करने का प्रयास किया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि उसी को लेकर के जो चोट असल जगह में लगी है उसी को लेकर के मुख्यमंत्री बेहद परेशान है। और आज यानी कि ये कल की जो स्टेटमेंट है जो पीएम मोदी ने भाषण दिया उसको लेकर उन्होंने कहा कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उसको लेकर के ममता बनर्जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो क्या सच में यहां पर खेला किया जा रहा है? पंचायत चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में तो हमने देखा जैसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा गया था, खेला होबे की बात कही गई थी और उसके बाद ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से कहा था खेला होबे, और हमने देखा था जब नतीजे आए थे किस प्रकार का खेला वहां पर किया जा रहा था, कैसे यहां पर जो गुंडे हैं, चाहे फिर वो बात हो टीएमसी के, उनकी तरफ से ना ही केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। और अब वो इस चुनाव में भी वही हिंसा देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव में भी वही इतिहास जो है वो दोहराया जा रहा है। तो इसीलिए जो विधानसभा चुनाव में देखने को मिला वहां भी हिंसा हो रही है, वहां भी ममता बनर्जी के पांव में चोट लग जाती है, वहां भी जो है वो व्हीलचेयर पर जाती हैं चुनाव प्रचार अभियान में, और सेम टू सेम इस पंचायत चुनाव में भी देखने को मिल रहा है पांव में चोट, हिंसा हो जाना। तो क्या यहां पर इसी स्क्रिप्ट पर टीएमसी चलेगी? ये एक बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि मोहम्मद सलीम जो माकपा से संबंध रखते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्होंने कहा है कि हमेशा चुनाव से पहले ही ममता बनर्जी दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, उन्हें जमीन पर पैर रखकर चलना सीखना चाहिए। तो ये देखिए ये तंज जो है बार बार कसा जा रहा है। और यहां पर अगर बात की जाए तो पहले से ही
कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, वो लगातार टीएमसी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बेशक यहां पर ये प्रयास कर रहे हो कि 2024 के लिए जो है एक गठबंधन तैयार किया जाए, विपक्ष जो है एकजुट हो, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी इसी टीएमसी के खिलाफ पत्र लिखते हैं, इसी टीएमसी के खिलाफ लगातार धरने पर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के भी एक कार्यकर्ता की हत्या इस चुनाव के मद्देनजर की जाती है। तो इसीलिए यहां पर अगर इसको बड़े जो है यहां पर पर्सपेक्ट में देखा जाए तो ना ही केवल पंचायत चुनाव बल्कि इनकी जो तैयारी 2024 लोकसभा के लिए भी चल रही है, इस बीच यहां से यह भी मैसेज आ रहा है कि टीएमसी तो अपना खेला कर ही रही है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी जो है इसमें साथ नहीं नजर आ रही। एक तरफ दुनिया को दिखाने के लिए तो साथ में देखे जा सकते हैं, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि ये फोटो सेशन के लिए केवल मिले हैं, लेकिन जहां से एक्चुअल वोट आएगा, टीएमसी की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, पश्चिम बंगाल में ही उनका जो है यहां पर कैडर वोट है, लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के साथ विरोधाभास की स्थिति वहां पर बनी हुई है। इसी बीच आपको बता दें, जो बार बार ये पंचायत चुनाव की लड़ाई कोर्ट में गई और कोर्ट से बार बार जो फटकार लगी पश्चिम बंगाल सरकार को कि अगर आप इतने भी सक्षम नहीं हैं कि पंचायत चुनाव यानी कि लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं उसको भी करवाने में अगर आप सक्षम नहीं हैं, राज्य जो यहां स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके साथ मिलकर के, तो यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या ये चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्या इन चुनावों को रद्द नहीं करा देना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल सरकार जो है यहां पर असमर्थ दिखाई दे रही है, इससे पहले भी हमने देखा है। चाहे हाल ही में अगर बात की जाए द केरला स्टोरी मूवी को लेकर भी ममता बनर्जी का यह बयान सामने आया था कि देखिए इससे जो है माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए मूवी को ही बैन कर दो। यानी कि आपके पास यहां पर होम अफेयर्स जो है उसका डिपार्टमेंट है, आप यहां पर सुनिश्चित नहीं कर सकते लोगों की सुरक्षा को, तो फिर आप क्यों वहां पर उस पद पर बैठे हुए हैं, क्यों आप एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते। ये बड़े सवाल जो है लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं नहीं यहां पर तो जो है हिंसा हो जाएगी, आपस में जो है यहां पर जो सुरक्षा है और सौहार्द है वो लोगों के बीच में बिगड़ जाएगा, तो फिर आखिरकार इस पद पर क्यों बैठे। और वही पंचायत चुनाव अगर इसी प्रकार से हिंसा यहां पर देखनी थी तो क्यों ये पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। उसके अलावा नॉमिनेशन को लेकर भी तमाम सवाल उठे और बार बार उसमें टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं का नाम क्यों सामने आ रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ हिंसा होती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ हिंसा होती है, सीपीआईएम के कार्यकर्ता के साथ हिंसा होती है, और उसके पीछे कौन साथ में नाम किसका जुड़ा आता है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं का। लोकल पेट्रोल बम जो है वो बना करके फेंके जाते हैं, एक जगह पर 100 बम जो है वो वहां पर फेंके जाते हैं, 250-250 रुपए में ये बम बनते हैं, ये भी खुलासा हो रहा है। क्या कर रही है ममता बनर्जी, उनको तो जाकर के पटना में केवल और केवल फोटो खिंचाना है नीतीश कुमार के साथ। क्योंकि सवाल ये बार बार इसलिए उठ रहे हैं कि एक तरफ बार बार हाईकोर्ट की फटकार लगना, इस बीच अगर बात की जाए तो यहां पर बार बार जो रुख किया जा रहा था कि कोई भी जो है हिंसा नहीं होगी, हम संभाल लेंगे, सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में भी हमने देखा किस प्रकार से सेंट्रल फोर्सेस के साथ भी वहां पर किस प्रकार का दुर्व्यवहार जो है वो यहां पर किया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। इसीलिए बार बार कोर्ट की फटकार के बाद अब जो है आखिरकार सेंट्रल फोर्सेस को वहां पर लगाना पड़ा, क्योंकि ये तो केवल बोलते गए कि हम जो है यहां पर चुनाव करा लेंगे, हम सक्षम हैं, स्टेट पुलिस जो है वो सक्षम है इसको करवाने में। लेकिन लगातार जो खबरें सामने आई, उसके बाद जो कोर्ट की फटकार सामने आई, अब ये ऐसा माना जा रहा है कि क्या ये एक नया पैंतरा चुना गया है, क्योंकि अब लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है इस चुनाव के मद्देनजर, जो कि 8 जुलाई को होगा, 11 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। इस बीच लोगों की कुछ मैं आपको प्रतिक्रिया बता दूं जो सोशल मीडिया पर इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जब से ममता बनर्जी चोटिल हुई हैं उसके बाद से। यहां पर अगर बात की जाए तो एक आशीष खंडेलवाल है, वो ट्विटर यूजर, वो कह रहे हैं कि ये हर चुनाव से पहले ममता दीदी व्हील चेयर पर क्यों आ जाती हैं, कोई टोटका टोना है क्या इनका। तो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या कोई इन्होंने मतलब कोई टोटका लेकर के रखा है कि हाँ चुनाव से पहले मैं व्हील चेयर पर आ जाऊंगी, उसी प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार करूंगी तो हो सकता है लोगों का वोट मिल जाए, हो सकता है यहां पर टीएमसी जो है वो ज्यादा सीटों पर जीत अर्जित कर ले। उसके अलावा अशोक तिवारी हैं, वो यहां पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी फिर से घायल हो गई और व्हील चेयर पर अस्पताल से निकली। अस्पताल ने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग के कारण वह घायल हो गई। भारतीय सेना ने कहा कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर ने एहतियातन जो है लैंडिंग की, और यह तस्वीर लैंडिंग के बाद एक फोटो उन्होंने डाली है जिसमें वो देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी चल रही हैं, एकदम से ही हैं, वहां से जब निकल रही हैं एयरपोर्ट से तो एकदम से ही हैं, सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन अस्पताल जाते ही ऐसा क्या हो गया, अस्पताल में लोग तो सही होने जाते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा देखने को मिल रहा है कि सही ममता बनर्जी चल करके अस्पताल जाती हैं, लेकिन जब बाहर निकलती हैं
तो व्हीलचेयर से बाहर आती हैं। बहरहाल आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले पर, क्या लग रहा है यहां पर ये जो, क्या वाकई में ममता बनर्जी चोटिल हैं या फिर ये टीएमसी की तरफ से कोई स्क्रिप्ट जो है ठीक 2021 वाले विधानसभा चुनाव की तरह से रची जा रही है? इस पर जो भी आपकी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।